आज हम सीखने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। तो पहले तो मैं बताऊंगी कि वैलेंसी क्या होती है, और फिर जो ये टेबल आपको दिख रही है ना, तो फिर हम इसका यूज कहाँ करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जब तक आपको वैलेंसी पता नहीं होगी तो आप नहीं लिख सकते। तो पहले तो हम सीखेंगे कि वैलेंसी लिखेंगे कैसे या वैलेंसी आएगी कैसे। ये जो टेबल आपको दिख रही है ना, कुछ कॉमन है, सिंपल है, पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हुए हैं। तो जो कॉमन है और सिंपल है और पॉलीएटॉमिक आयंस है, उनके उन पर जो चार्जेस दिए हुए हैं, वो चार्जेस कैसे आए हैं, किसी पे +1 चार्ज है, किसी पे -1 है, किसी पे +2 है, -2 है। तो चार्जेस क्या हो गए, वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन वो लिखेंगे कैसे, और हमको इसकी नीड क्या है, मतलब हमने इसको नीड क्यों है इस टेबल को पढ़ने की, क्यों है, क्योंकि हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो जब तक आपको वैलेंसी पता नहीं रहेगी, आप केमिकल फॉर्मूला लिख नहीं पाएंगे। तो हम सीखते हैं कि पहले इस टेबल में है क्या। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, सोडियम दिया हुआ है। तो सोडियम को हमने किससे, इसका सिंबल क्या है, हमने किससे डिनोट किया है, Na से किया है ना, Na+, तो +1 चार्ज है, Na+ है। पोटेशियम है तो K+ है, या फिर सिल्वर है तो Ag+, कॉपर है Cu+। फिर 2 की वैलेंसी स्टार्ट हुई, मतलब 2 के चार्जेस स्टार्ट हो गए। तो मैग्नीशियम आ गया, इस पे क्या है, 2 चार्जेस हैं। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम पे भी 2 चार्जेस हैं। जिंक का क्या है, जिंक पर भी 2 चार्जेस हैं। तो मतलब जो फर्स्ट में है, जैसे जिसपे +1 चार्ज है ना, जो चार्ज हो गया वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो सोडियम पे +1 है, और पोटेशियम पे +1 है, सिल्वर पे +1 है, कॉपर पे +1 है। तो क्या हो गया, उसकी वैलेंसी क्या हो गई, उसको क्या बोलेंगे, 1 वैलेंसी का हो गया वो। फिर जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, इन पे कितने चार्जेस हैं, इन सब पे 2 चार्जेस हैं, 2 के चार्जेस हैं, तो उनकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम और आयरन है। तो एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज है, 3+ चार्ज है, और Fe पे 3+ चार्ज है ना, तो 3 चार्जेस हैं, तो क्या हो गया, वही वैलेंसी होगी। मतलब वैलेंसी को इन शॉर्ट हम समझे तो क्या है, कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ना किसी भी एटम की, वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। अभी हम केमिकल फॉर्मूला भी लिखना सीखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है हमारा कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन है, फिर हाइड्राइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है। इन सब पे क्या है, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पे इनमें क्या है, -1 के चार्जेस हैं, -1 के चार्जेस हैं। फिर ऑक्साइड सल्फाइड है, इस पे -2 के चार्जेस हैं। नाइट्राइड है, इस पे -3 का चार्ज है। तो हम सीखेंगे, अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, लेकिन पहले देख रहे हैं कि टेबल हम यूज कर कहाँ पे रहे हैं। फिर कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हुए, कौन कौन से हैं, अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फेट है, फॉस्फेट है। तो अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब पे कितना है, चार्ज कितना है, 1, +1 का चार्ज या -1 का चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, इन सब पे कितने चार्जेस है, 2 है, -2 के चार्ज है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर क्या है हमारा फॉस्फेट है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। तो अब हमने तो ये टेबल समझ लिया कि इसमें क्या है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है। लेकिन हमें इनकी वैलेंसी पता क्यों करनी है, क्योंकि हमको लिखना है केमिकल फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं कि जो टेबल सॉल्ट यूज कर रहे हैं घरों में, नमक ना, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम है उसमें और क्लोराइड भी है, तो उसको लिखा कैसे गया केमिकल फॉर्मूला, उसको बोला कैसे गया कि सोडियम क्लोराइड है, लिख तो दिया वर्ड के फॉर्म में। लेकिन अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो सोडियम क्लोराइड हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखा सोडियम क्लोराइड का Na+ और Cl-। अभी इसी टेबल से हम लिखना सीखेंगे। तो Na+ है, Cl- है, Na+ और Cl-। तो ये चार्जेस कितने शो कर रहे हैं, एक 1 का चार्ज हो गया, एक -1 का हो गया। तो दोनों का अगर कंबाइन करेंगे तो वैलेंसी लिखेंगे ना, तो क्रॉस करते हैं ना केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम। तो Na की जो वैलेंसी है क्लोराइड की चली जाती है, क्लोराइड की वैलेंसी Na पे आ जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NaCl हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि नीड क्या है, वैलेंसी की नीड क्या है, तो पता चल गया ये आपको। तो फिर अब हम क्या करेंगे, एक रो वाइज हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, कि रो वाइज अगर हमको शॉर्ट ट्रिक सीखनी हुई तो हम कैसे सीखेंगे। जैसे रो 1 की जो फर्स्ट वैलेंसी थी ना, रो 1 में हमारा क्या क्या दिया था, सोडियम था, पोटेशियम था, सिल्वर था, कॉपर था, ये सारी चीजें थी। और उसके बाद रो 2 मतलब 2 की वैलेंसी आई थी ना, तो उसका अगर हमको शॉर्ट ट्रिक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, फिर हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारा क्या हो गया, इन सब की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, 1 की वैलेंसी है। तो अगर हमको शॉर्ट ट्रिक कुछ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे सोडियम का मैंने सिंबल के अकॉर्डिंग लिया है, तो ना का मतलब सोडियम का Na, पोटेशियम का K, तो ना का सिल्वर कप, सिल्वर
Ag हो गया, और कॉपर का मैंने ले लिया। फिर ऐसे ही हाइड्रोजन हाइड्राइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का मैंने बनाया जो नॉन मेटेलिक का है। इसमें है हाय हेलो क्लेवर ब्रदर इनसाइड। क्या? हाय हेलो क्लेवर ब्रदर इनसाइड, मतलब हाय से हाय हेलो तो हाइड्रोजन हाइड्राइड का हो गया, क्लोराइड ब्रोमाइड का क्या है? क्लेवर ब्रदर इनसाइड। ठीक, फिर है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब पॉलीएटॉमिक आयंस का हो गया। तो अगर हमको इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखनी है तो हम इसके नेम के बेसिस पे लिखेंगे। ठीक, a helping nurse helps happy children। ठीक, a helping nurse help happy children, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई अगर आपको याद करना हुआ तो। अगर आप चार्जेस के बेसिस पे लर्न कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हमको चार्जेस के बेसिस पे नहीं याद हो रहा है, हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं अपने पेपर के लिए या फिर कोई टेस्ट हो रहा है उसके लिए। फिर सेकंड रो है जो हमारा 2 की जो वैलेंसी स्टार्ट हो रही है ना, उसमें क्या है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है। तो क्या हो गया इसमें? मैजिकल कैट जोई, मैजिकल मैग्नीशियम का ले लिया, कैल्शियम कैट जोई। फिर टेक्स, टेक्स क्या हो गया? फिलर का काम करेगा, तो टेक क्या हो गया? फिलर का काम करेगा। यहाँ पे भी मैं लिख के आपको बता दूंगी। तो मैजिकल कैट जोई टेक फास्टर कट, मतलब फास्टर Fe का ले लिया और कॉपर का कट ले लिया, तो इसका हो गया। तो ये 2 की ही वैलेंसी चल रही है ना अभी, अभी 2 में क्या है? और ऑक्साइड और सल्फाइड भी है। तो क्या होगा? ओल्ड स्नेक, ऑक्साइड का ओल्ड कर लिया, सल्फाइड का स्नेक कर लिया, तो ओल्ड स्नेक। फिर कार्बोनेट सल्फाइड सल्फेट कैरी सॉफ्ट स्किन, ओल्ड स्नेक्स कैरी सॉफ्ट स्किन, वो क्या हो गई? 2 की वैलेंसी हो गई, मतलब 2 के रो की बात हो रही है तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। तो अगर आपको पता है कि ऑक्साइड सल्फाइड का 2 चार्जेस है ना, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ओल्ड स्नेक कैरी सॉफ्ट स्किन, तो ये 2 की वैलेंसी की बात हो रही है। फिर थर्ड है हमारा एल्यूमिनियम आयरन नाइट्रेट और फॉस्फेट, मतलब ये 3 की वैलेंसी है थर्ड रो में। तो क्या है? ऑल आयरनी मतलब ऑल आयरनी नीड्स फॉस्फेट। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो ऑल आयरनी नीड्स फॉस्फेट। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि कॉपर और कॉपर 2 बार दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है ना, और आयरन सेकंड और आयरन थर्ड। तो क्या है कि कॉपर और आयरन क्या कर रहे हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैलेंसी करेंगे कि सेकंड की है कि थर्ड की है। तो ये सारी चीजें हो गई वैलेंसी के उसमें। अगर यहाँ पे हमको देखना हो लिखना हो तो अगर ये आपका क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट रो की मैंने बताई ना, रो 1 वैलेंसी 1 के लिए ये ट्रिक होगी, रो 1 और वैलेंसी 1। क्या है इसकी ट्रिक? नाका सिल्वर कप हाय हेलो क्लेवर ब्रदर इनसाइड, और क्या है? अ हेल्पिंग नर्स हेल्प चिल्ड्रन। मतलब फर्स्ट का क्या हो गया? नाका सोडियम पोटेशियम, सिल्वर हो गया Ag का हो गया, कप Cu का हो गया। फिर हाय हेलो हाइड्रोजन हाइड्राइड क्लोराइड ब्रोमाइड क्लेवर ब्रदर इनसाइड, तो आयोडाइड का हो गया ये। फिर अ हेल्पिंग नर्स हेल्प चिल्ड्रन, तो क्या हो गया? अमोनियम हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हैप्पी चिल्ड्रन तो कार्बोनेट का हो गया, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो गया ये। फिर मैजिकल कैट जो ही टेक्स फास्टर कट, तो इस 2 की वैलेंसी रो 2 और वैलेंसी 2। ठीक, यहाँ पे अब आ गया रो 2 वैलेंसी 2। तो उसके लिए आप करेंगे मैजिकल कट तो मैग्नीशियम कैल्शियम जो ही जिंक का हो गया, टेक्स फास्टर कट। तो फास्टर कट टेक क्या है? फिलर यूज किया है मैंने। फिर फास्टर कट तो Fe हो गया और कॉपर हो गया। ओल्ड स्नेक्स कैरी सॉफ्टर स्किन, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कैरी सॉफ्ट स्किन, तो कैरी हो गया कार्बोनेट का, और सल्फाइड सल्फेट हो गया। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक रो 2 की हो गई। फिर रो 3 की अगर हम देखते हैं, रो 3 की जो वैलेंसी है की 3 है, तो ऑल आयरनी नीड्स फॉस्फेट, मतलब एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, और नाइट्रेट हो गया, फास्फेट हो गया, तो इन सबका क्या होगा? 3 हो गया। ये इसकी 2 हो गई और इसकी 1 हो गई। तो अगर आपको चार्जेस के बेसिस पे नहीं याद हो रहे हैं तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं।